फैन लगा दो। क्या जी? पंखा चलाओ, गर्मी लगती है ना, यहाँ तो हमको तो ठंडी ही लगती है। नहीं चलाओ चलाओ, इतनी ठंडी नहीं है। आपको अनुभव होता हो गर्मी का तो चलाओ, क्योंकि मई शुरू हो गई, जून में तो बरसात शुरू हो जाती है ना। हाँ। बाबा, ये शांति धाम को ब्रह्म योनि भी कहते हैं ना? ब्रह्म माने ब्रह्मा। हाँ, ब्रह्म योनि का मतलब सुनो तो, ब्रह्म माने ब्रह्म, और ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ। क्या? ब्रह्म माने बड़ी माँ, बड़ी माँ हुई ब्रह्मा। सृष्टि में ढेर सारी माताएं हैं, लेकिन सारी मनुष्य सृष्टि की माँ कौन हुई? ब्रह्मा, है ना। तो बच्चों की पैदाइश कहाँ से होती है? तो सारी सृष्टि की पैदाइश कहाँ से होती है? आपने जो शब्द बोला उसका जवाब दे रहे हैं। हाँ। इसलिए गीता में भी शब्द आया, मद्योनि परम ब्रह्म तस्मै गर्भम दधाम अहम। मेरी योनि ब्रह्मलोक है। मद योनि परम ब्रह्म, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। परम माने बड़ी, मद योनि परम ब्रह्म माने परम ब्रह्म ही मेरी योनि है, उसमें मैं गर्भाधान करता हूँ। पूरी बात समझ में आ गई? गुर्जर दादी को अव्यक्त संदेश में स्वर्ग का वर्णन किया है। गुर्जर दादी ने अव्यक्त संदेश में स्वर्ग के दर्शन के बारे में वर्णन किया है। उसमें सतयुग में उसका विमान थी, जैसे अभी कार की लाइनें से वहाँ विमानों की लाइन होती है, और उसमें छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े विमान भी होते हैं। पूरा जैसे शादी के समय में बारात होती, पूरा आवाज करेगा ये, उतना भी आ सकते हैं, दो भी चढ़ सकते हैं उसमें, एक परिवार भी आ सकते हैं, और पूरा बारात भी आ सकता है। इतने बड़े बड़े विमान आज की दुनिया में बड़े बड़े विमान और छोटे छोटे विमान नहीं होते, वो बताते हैं। बड़े विमान होते हैं उसमें 800 1000 लोग भी बैठ जाते हैं, तो ऐसे विमान सत्य, और छोटे विमान होते हैं तो उसमें 4-6 ही बैठते हैं। तो विनाश काल में जो भी अभी दिखाया जाता है वो सब विनाश हो जाता है, उसके बाद तो सत्य में ये सब साधन। अभी जो विमान है वो स्थूल पुर्जों के विमान है, न कि नेचुरल है। अभी तो स्थूल पुर्जों के विमान है, कल कारखानों में बनाए हुए। सतयुग में कल कारखाने होंगे क्या? मेहनत वहां करनी पड़ेगी, मजदूरी वहां कोई करेगा? वहां जो भी विमान होंगे वो पक्षियों वाले होंगे, बड़े बड़े पक्षी होंगे, छोटे पक्षी होंगे उनमें 2-4 लोग बैठेंगे। जो बड़े पक्षी होंगे गरुड़, बड़े बड़े बैठेंगे परिवार। उसमें होता है अव्यक्त संदेश में, वो पक्षियों का डिजाइन होगा, डिजाइन ही तो हुई। लेकिन वो तो उन्होंने तो वही समझा, वो बताया, उन्होंने उनकी बुद्धि में थोड़ा ही आया उस समय ये नेचुरल होंगे। नेचुरल का मतलब चैतन्य। जी। कुमार का दादी कोई एडवांस कोर्स थोड़ी ले लिया अभी। और फिर दूसरा बाबा मुझे ने बताया कि सत्युग में एवरेज एज होती है 150 साल, और संतान वहाँ सत्युग में जब होती है, पैदा होती है, वंशज जब पैदा होती है संतान, तो आधी उम्र से भी थोड़ा ज्यादा होने के बाद पहली संतान होती है, ऐसा बताया है उसमें। और पहला संतान कौन होता है? तो पहला वारिस चाहिए, तो पहले तो बच्चा होगा, फिर कितने साल के बाद दूसरा बच्चा होता है? तो कम से कम 8-10 साल के बाद ही होता है, ऐसा होता है। और दूसरा बच्चा क्या होता है? वो भी बच्ची होती है। बच्ची क्यों होती है? वो संबंध स्थापन करने के लिए, ऐसा बताया हुआ है। अच्छा, अगर उन्होंने ऐसा बताया हुआ है तो उनकी आत्मा ने एक तो एडवांस कोर्स लिया नहीं, दूसरी बात
उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि वहाँ विधवा और विधुर होते हैं कि नहीं। तो फिर विधवा नहीं होते ऐसा भी बताया। अगर विधवा नहीं होते हैं तो फिर बच्चा साथ साथ पैदा होगा और साथ साथ शरीर छोड़ेगा, तभी तो विधवा विधुर नहीं बनेंगे। हाँ। ये बात का उनको तो ज्ञान एक नहीं। तरफ विधवा नहीं होते ऐसा भी बताया, ये संगम युग स्वर्ग की बात और बताई। दूसरी तरफ फिर उनकी बुद्धि में ये बात नहीं है कि संगम युग में ही स्वर्ग बनेगा, क्योंकि वो तो शरीर छोड़ गई, हाँ। उनको जन्म कहाँ मिलेगा। उन्हें अब संगम युग में जन्म मिलने वाला है या सतयुग में जन्म मिलने वाला है। संगम में मिलना पड़ेगा। संगम युग कहाँ से मिल जाएगा उनको शरीर। उन्होंने फॉलो किसको किया जिंदगी भर, साकार भगवान उन्होंने किसको माना। एडवांस में जाके उन्होंने साकार भगवान किसको माना, ये बताओ। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा को माना, तो ब्रह्मा बाबा से ऊंची गति हो जाएगी उनकी। जो ब्रह्मा बाबा की गति हुई है वही गति उनकी होगी। बताया फिर एडवांस पार्टी में जाकर के जाना। एडवांस पार्टी में है ही कहाँ वो एडवांस पार्टी में प्रवेश कर रही है। अब ब्रह्मा की सोल अभी तक भी नहीं सच्चाई को समझी है पूरा, अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, तो वो पढ़ाई पढ़ाने वाले बन जाएंगी एडवांस का। वो कुमार का दादी को उन्हें थोड़ा बहुत जो कुछ सुन रही है प्रवेश करके उतना ही सुना रही है। हाँ? वो यज्ञ में तो बताया था 12 दिन तक दादी बर्तन में रही, उसके बाद गर्भ में गई, ऐसा होता है। कुमार का दादी देवी देवता सनातन की पक्की होकर के रहेंगी 84 जन्म, या कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रहेंगी। एडवांसिंग नॉलेज के हिसाब से तो इस्लाम धर्म के आधार में। तो जब इस्लाम धर्म के आधार में होते तो बाबा के साथ यहाँ उनका कैसे पार्ट चलेगा। बाबा का पार्ट चलेगा चंद्रवंशियों में और उनका पार्ट चलेगा इस्लाम वंशियों में। तो थोड़े दिन बाबा के साथ रही, फिर जाओ अपने कुल में सेवा करो जाके। अब एक तो बाणी में दूर बैठे हुए बच्चे को मैं इमर्ज कर बोल रहा हूँ, वो तो शिव बाबा की बात है। अब एक तो बाणी में होगा। हाँ, शिव बाबा की बात है कि शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं उसमें बच्चों को इमर्ज करके भी बोलते हैं, भले वो बच्चे शरीर छोड़ गए हों। बाबा ये रामायण में बताया, रावण हनुमान के पूंछ में आग लगाई और सारा लंका जल गई। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हाँ। इसका मतलब भक्ति मार्ग में ऐसे जो कहते हैं, इस कहावत का मतलब ये है ज्ञान मार्ग कि हनुमान कोई है ना ज्ञान मार्ग में। कौन है हनुमान, कौन है, महावीर और राम भगवान कौन है। भक्ति मार्ग में तो राम को ही भगवान मान लिया है। राम भगवान कौन है। राम के भक्त राम को भगवान मानेंगे, या कृष्ण के भक्त भगवान राम को भगवान मानेंगे, या शिव के भक्त राम को भगवान मानेंगे। राम का बहुत राम जो राम के भक्त रहे होंगे अभी एडवांस पार्टी में, जिन्होंने शिव को उतना पक्का नहीं पकड़ा, किसको पकड़ लिया, राम वाले व्यक्तित्व को पकड़ लिया, उनके लिए राम भगवान हो गया। तो राम भगवान जो समझ लिया है उन्होंने, राम भगवान की भी विशेष इस समय सेवा करने वाली आत्मा कौन सी है, जो कोई भी अटके भीरे उस आत्मा की विशेष सेवा करती है, विशेष इंस्पिरेटिंग देती है, विशेष उमंग उत्साह देने वाली आत्मा कौन है। कोई प्रवेश करने वाली आत्मा होगी ना, कौन है वो। एडवांस में तो इमर्ज करने जो इमर्ज करते हैं ना वही बच्चे। जिसने पुरुषार्थ किया हो वो देवता बनने लायक हो, वही हो सकता है। तो कौन हो सकता है। राम वाली आत्मा में इस समय कौन सी आत्मा प्रवेश करके उसको इंस्पिरेट माने उमंग उत्साह बढ़ाती है। वो ब्रह्म कुमार से ही होता है। आदिवासी आत्मा है आदिवासी आत्मा। आदि वाली आत्मा कौन। आदि वाली आत्मा तो प्रजापिता, वो राम वाली खुद ही आत्मा है, ब्रह्मा की सोल। क्या ब्रह्मा की सोल इस समय राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है या नहीं। चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पार्ट बजाती है कि नहीं। तो उसमें जो प्रवेश करती है, इंस्पिरेट करती है, वो जैसे कि माँ बाप का पार्ट बजा रही है। राम वाली आत्मा जिस समय ज्ञान में आई थी, एडवांस तो 76 से शुरू हुआ, ज्ञान में तो पहले ही आ गए कि नहीं। तो उस समय उसने अपना माँ बाप किसको माना, ज्ञान में माँ बाप किसको माना, साकार में मामा बाबा को। तो वही ब्रह्मा बाबा की सोल जो है भावना के आधार पर वो राम वाली आत्मा को अपना माँ बाप के रूप, सबसे अच्छे दास दासी कौन होते हैं, माँ बाप भी दास दासी होते हैं। तो अपना बच्चा समझ करके उनकी सेवा कर रही है। जैसे हनुमान राम का क्या था, सेवक था। तो प्रवेश करके उनको कंधे पे बैठा करके उड़ाती है। दिखाते हैं ना हनुमान ने क्या किया, राम सीता को कंधों में बैठा करके
उड़ाया, यानी पुरुषार्थ की ऊंची स्टेज में उड़ाया। तो ब्रह्मा वाली आत्मा माने हनुमान वाली आत्मा पवन सुत कही जाती है ना। क्या कही जाती है? पवन सुत। पवन माने हवा, वायु पुत्र है। तो ये जितने भी भूत प्रेत आत्मा है ये सब क्या हवा ही तो है। क्या है? हवा। उन हवा के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र है हनुमान, सबसे ज्यादा पावरफुल। वो हनुमान जो है कि विकारों की पूछ राम वाली आत्मा में काम करती है। क्या? राम वाली आत्मा जो है, इस आत्मा के पार्ट से ब्रह्मा कुमारियां इतना क्यों डरती हैं? कारण क्या है? इतनी ग्लानि क्यों करती है? कारण क्या है? अरे ग्लानि किस आधार पर होती है? विकारों के आधार पर ग्लानि होती है। उन्हें उसके पुरुषार्थ की तो पता है नहीं कि ऊंचा पुरुषार्थ कितना है, कि कीचड़ में रह करके भी कमल फूल समान बुद्धि है। वो ऊपर की बात देखती हैं कि इतना संसर्ग करता है, इतना संपर्क करता है, इतनी आत्माओं के साथ संबंध जुटा हुआ है, ये बातें उनको दिखाई पड़ती हैं। तो हनुमान वाली आत्मा इस समय जैसे कि वो उसमें प्रवेश करके सारा पार्ट बजाती है विकारों का। राम वाली आत्मा तो तपस्वी है। क्या? उसको तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकलव्य। एकलव्य माने एक को लव करने वाला। वो तो बहुत श्रेष्ठ ऊंचा पार्ट है, लेकिन ब्रह्मा की आत्मा उतना ऊंचा पार्ट नहीं है। वो जब प्रवेश करती है उनको संग का रंग लगता है। तो जिन जिन आत्माओं से संसर्ग संपर्क होता है 16,000 आत्माओं से, उनसे सबसे संग का रंग लगता है। वो सब कपड़े हो गए। वो कपड़े उसकी विकारों रूपी पूंछ में बांधे जा रहे हैं। सरेंडर होंगे तो कहां बंधेंगे? उन विकारों की पूंछों से बंध रहे। सारी पूंछ में वो कपड़े, सारे रावण राज्य के सारे कपड़े बांध दिए गए। लंका में दिखाते हैं ना कि सारी लंका में जितने भी रहा न वसन घृत तेला, जितने भी वस्त्र थे और जितना भी घे तेल था वो सब पूंछ में बांध दिया गया। कि उनके खाने पीने के लिए भी नहीं रहा, सारा ही बांध दिया और फिर उसमें आग लगा दी। फिर क्या हुआ? फिर अजूबा गरूबा क्या हुआ? वो हनुमान छत पे कूद पड़े। हाँ, उनकी पूंछ बच गई और सारे कपड़े और सारा तेल जल गए। माने विकार सारे भस्म हो गए, पूंछ उनकी फिर भी बची रही। क्या पूंछ बची रही? देहाभिमान की पूंछ कैसे बची रही? कैसे साबित करेंगे कि ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की आत्मा की देहाभिमान की पूंछ सतयुग में बच जाती है और राम वाली आत्मा की पूंछ नहीं बचती है? ये साबित करना पड़ेगा ना। वो ऐसे साबित करेंगे कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को ध्यान से देखें। लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण सामने देख रहे हैं। क्या? एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। माने उनकी आंखों में भी देहभान नहीं है। और जबकि नीचे राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण भी तो खड़े हुए हैं। वो कौन सी आत्मा है? कौन सी आत्मा है? हनुमान वाली आत्मा, वही कृष्ण और राधा वाली आत्मा है। वो क्या कर रही है? एक दूसरे को देख रही है। माने देह अभिमान है ना। वहां दृष्टि से संतान पैदा करेंगे। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में जो संतान पैदा होगी कैसे पैदा होगी? दृष्टि के आकर्षण से पैदा होगी। और जो संगम युग में संतान पैदा होगी राधा कृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं की, वो कैसे पैदा होगी? वाइब्रेशन से पैदा होगी। तो ये कहावत बना दी है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछो, लोग तबीयत खुश हो जाए। हमने कोशिश तो की है, लेकिन त्रिमूर्ति जो है ना, त्रिमूर्ति में माँ का पाठ बजाने वाला ब्रह्मा दिख रहा दादा, और बाप का पाठ बजाने वाला शंकर वाली आत्मा, शंकर वाली और राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा। और जगत पिता वैसे भी शंकर को कहा जाता है। दो तो हो गए। और ज्ञान देने वाला है, ज्ञान देने वाला तो दोनों अलग है, अलग है। तो ज्ञान देने वाली आत्मा न राम की है न कृष्ण की है। वो तो जन्म के चक्र में आने वाले हैं। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं वो पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं कि याद रखते हैं? पिता परमात्मा ने
परम पिता परमात्मा शिव है ज्ञान देने वाला, वो आत्मा ही अलग है। परमात्मा शिव ने माँ का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा बजाया, हाँ। बाप का पार्ट राम वाले आत्मा द्वारा बजाया। और ये जो विष्णु का जो पार्ट है उसको फर्स्ट क्लियर कर दीजिए। अब यही तो बताया, आप भट्टी अगर कर लें तो इन लोगों का टाइम वेस्ट होना बच जाएगा। भक्ति तो कर चुके हैं। तो अभी तक ये नहीं पता है कि विष्णु कोई अलग से नहीं होता, 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। भुजा माने सहयोगी, ईश्वर के कार्य में 4 आत्माएं नंबरवार विशेष सहयोगी बनती हैं, स्थापना में, पालना में और विनाश में। उनमें से कोई आत्मा स्थापना में विशेष सहयोगी बनती है 100%, कोई आत्मा विनाश में 100% सहयोगी बनती है, और कोई आत्मा दोनों में ही सहयोगी बनती है, न्यूट्रल रूप से बैलेंस करने वाली आत्मा, वो है विष्णु। माने 5 आत्माएं हैं, ब्रह्मा के 5 मुख दिखाए जाते हैं। 5 मुखों में एक मुख है चारों भुजाओं को चलाने वाला, और बाकी 4 मुख ऐसे हैं जो भुजाओं के रूप में चलने वाले हैं। कोई भुजा ऐसी है जो ऊपर का पार्ट बजाती है, कोई भुजा ऐसी है जो नीचे का पार्ट बजाती है, कोई भुजा ऐसी है लेफ्टिस्ट पार्ट बजाती है, कोई भुजा ऐसी है राइटिस्ट पार्ट बजाती है। 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाएं जो हैं वो एक जैसा पार्ट, एक जैसा सहयोग करने वाली नहीं है, लेकिन हैं भुजाएं, उनको चलाने वाला नहीं कहेंगे, वो चलने वाली तो हैं। क्या चलने वाली तो हैं, लेकिन उनको चलाने वाली भुजाएं आपस में उन चारों में से कोई नहीं है। उनको एक ही सिर है चलाने वाला, जो 5वीं या पहली भुजा कहो, राम वाली आत्मा जो विश्व का मालिक बनती है, वो पहली भुजा उन 4 भुजाओं को चलाती है। उसमें विशेष सहयोगिनी शक्ति कौन बनती है राम वाली आत्मा की? नहीं, महाकाली तो विरोधी बन जाती है, महाविनाश का काम कर देती है। जो एडवांस पार्टी तैयार होती है उस एडवांस पार्टी को खेल खलास भी कर देती है, शंकर के ऊपर छाती पर पांव ही रख देती है। विनाश के लिए प्रत्यक्षता कौन करेगा? महाकाली करेगी, या जिसके लिए अभी अव्यक्तवाणी में बोला है कि विजयमाला का आवाहन करो, वो विजयमाला की हेड प्रत्यक्षता करेगी बाप की। विदेशी बाप की प्रत्यक्षता करते हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो भारत माता अभी स्वदेश में पाठ बजा रही है, विदेश में कहाँ पाठ बजा रही है? विदेश में पाठ बजा रही, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो वो बाप को प्रत्यक्ष करने का विशेष पार्ट बजाती है, और यही मुख्य हमारा सर्विस है। हम बच्चों की मुख्य सर्विस क्या है? मुख्य सेवा क्या है? बाप को प्रत्यक्ष करना संसार के सामने। तो अव्वल नंबर जो बाप को प्रत्यक्ष करने में आगे चला जाए, वही नंबर 1 बन जाएगा। इसलिए नारी से लक्ष्मी बनने का जो लक्ष्य है वो वैसे भी प्राप्त करती है। जगदम्बा नारी से लक्ष्मी बनने का पद प्राप्त नहीं करती। महालक्ष्मी तो बनेगी, जैसे ब्राह्मण और महाब्राह्मण कहने के लिए ऊंचे एक महाब्राह्मण है, लेकिन वास्तव में महाब्राह्मण नीचे माने जाते हैं। नीचे होते हैं कि ऊपर होते हैं? कोई मर जाता है तो उसका जितना भी पुराना कचर पट्टी है, कपड़े और सामान सारा, ये कानों के और नाक के जो भी जेवर आदि हैं, वो सब ले लेते हैं। उनको क्या कहते हैं? कर्णिघोर ब्राह्मण, महाब्राह्मण। तो करनी है उनकी अघोर नीच, लेकिन कहे जाते हैं महाब्राह्मण। ऐसे ही जगदम्बा का पाठ, महालक्ष्मी तो है, लेकिन वास्तव में लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। बाबा ये ड्रामा आपकी प्रश्न किसका था? विष्णु का प्रश्न का समाधान हुआ? क्या था प्रश्न? विष्णु वाला जो विष्णु का पार्ट कौन है? तो अब समझ में आएगा विष्णु कौन है।
न्यूट्रल पार्ट दोनों में कौन बजाता है? विनाश में भी सहयोगी है और स्थापना में भी सहयोगी है, बैलेंस करने वाली। बाबा ये अब जो विनाश होने वाला है, अब ये विनाश होने से पूर्व सूचना होता है कि नहीं है? बाबा ने तो कहा है आखिरी ट्रेन चलेगी उस समय तुम बच्चों को ट्रंकाल आवेगा, सबको नहीं आवेगा। क्या? जिनका प्यार अटूट होगा बाबा के साथ उनको ट्रंकाल आवेगा और पहली ट्रेन में चढ़ के बैठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी ट्रेन चलेगी, ट्रेन कहो, बस कहो, कुछ भी कहो, उसके बाद जो दूसरा वाहन चलेगा वो मारा काटा जाएगा। ये कि आदि में भी ऐसे हुआ था, जो आदि में सो अंत में, आदि में भी ऐसे ही हुआ था। क्या हुआ था आदि में? हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, खून खराबा हुआ था हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो जो ट्रेन चल गई चली गई कराची, पहली ट्रेन, उसमें जो चढ़ गए सो चढ़ गए, सिंध हैदराबाद से चढ़े और कराची पहुंच गए, बच गए। उसके बाद जो ट्रेन चली मरकट गए। ये महाभारत में विष्णु पिता का दिखाते हैं ना, बाणों के सोए में सोए हुए हैं। तो बड़ी दुर्गति हो रही। अर्जुन ने बाण मारा तो माता को रह मारा। अर्जुन ने बाण मारा तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुमारी को दिखाते हैं, जल पिलाते, छोटा ये, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बाण को स्थूल बाण मारे हैं या बातों के बाण मारे हैं? ज्ञान के बाण, ज्ञान के कोई कोई बात के बाण ऐसे मलते हैं जिनका जवाब नहीं आता है, और कोई बड़ा आदमी हो और उसको कोई बात का ऐसा बाण लगे ज्ञान का कि वो बेचारा जवाब ही नहीं दे सके, तो दुनिया में उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि इज्जत रह जाएगी? भारी बेइज्जती हो जाएगी। भीष्म पितामह तो उस समय के सबसे बड़े बड़े भारी योद्धा माने जाते थे। उनका मुकाबला करने में दूसरे महावीर थर्राते थे, और अर्जुन का मुकाबला बाणों को नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको युक्ति सिखा दी कि तुम कन्या को आगे कर दो। क्या? तो यहाँ कन्या कौन है? शिखंडी कौन है? जो कभी पुरुष बन जाती है कभी स्त्री बन जाती है। ऐसा पार्ट बजाने वालों में सबसे नंबर 1 कौन है? अच्छा, रुद्रमाला के मण के स्त्री है कि पुरुष है? स्वभाव संस्कार से पुरुष है या शरीर से भी पुरुष है? सब स्वभाव संस्कार से पुरुष है। माने कोई ऐसी भी है आत्मा जो शरीर से तो स्त्री है। क्या? शरीर से पक्की स्त्री भी है, लेकिन स्वभाव संस्कार से इतनी कड़क है कि जगत पिता भी उसको कंट्रोल नहीं करेगा। तो वो कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा, जगदम्बा का नाम ही महाभारत में आया हुआ है। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, अंबिका नहीं, अम्बा। महाभारत में नाम क्या है उसका? जगदम्बा। अम्बा कहो चाहे जगदम्बा कहो, उसी ने प्रतिज्ञा ली थी बड़े दरबार में। क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं कारण बनूंगी भीष्म पितामह की मौत का, चाहे मुझे जन्म जन्मांतर बिताने पड़े, कितने भी लंबे समय की पुरुषार्थ क्यों न करना पड़े, तपस्या क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं भीष्म पितामह को मारने का निमित्त बनूंगी। सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? भीष्म पितामह। ज्ञान मार्ग के भीष्म पितामह दुनिया में जितने गुरु हुए हैं उनमें सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ है प्रैक्टिकल जीवन में? अरे वो तो, ये तो बातें पुराणों की हैं, हम हिस्ट्री की बात पूछ रहे हैं। 2500 वर्ष के अंदर की, 2500 वर्ष की हिस्ट्री में सबसे बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ है? जिससे पुराना और सबसे पहले का गुरु कोई हुआ ही नहीं। भीष्म पितामह कोई हिस्ट्री की चीज नहीं है।
ये तो संगम युग की बात है, उनको तो छोड़ दो। बृहस्पति फिर वही बृहस्पति, अरे बृहस्पति कोई हिस्ट्री की चीज नहीं है, ये तो शास्त्रों की बातें हैं, ये संगम युग की बातें हैं। बृहस्पति है, भीष्म पितामह है, दुर्योधन है, दुशासन है, इनके शाब्दिक अर्थ है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री में द्वापर युग से लेकर के अभी कलयुग के अंत तक बड़े से बड़ा गुरु बन करके कौन बैठा? शंकराचार्य तो द्वापर के मध्य, द्वापर के आदि में आया। बुद्ध, महात्मा बुद्ध से भी पहले कोई आया, इब्राहिम आया। हाँ, इब्राहिम से निकलते हैं इस्लामी। कौन निकलते हैं? इस्लामी। और इस्लामियों में इतनी पावर थी कि शंकराचार्य को भी नीचे झुका लिया, बौद्धियों को भी नीचे झुका लिया। तो सबसे ज्यादा बड़ा गुरु कौन हुआ? इब्राहिम। लेकिन वो तो 2500 साल पहले हुआ। हम तो पूछ रहे हैं यहाँ संगम युग में कौन बड़े थे बड़ा गुरु हुआ? नहीं, श्री श्री 1008 स्वामी वो तो शंकराचार्य कहेंगे। क्या शंकराचार्य जो है वो तो द्वापर के आदि में आया, लेकिन द्वापर के आदि में सबसे पहले कौन आया? इब्राहिम। तो इब्राहिम की कोई ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में बीज रूप आत्मा होगी या नहीं होगी? नहीं समझ में आ रहा? ये सब जो है आत्माएं बैठी हुई है, ये सब मनुष्य सृष्टि रूपी बीज के बच्चे बीज बैठे हुए हैं या पत्ते बैठे हुए हैं? ये सब बीज बैठे हुए हैं। तो उन बीजों में कोई इस्लाम धर्म का पहला बीज होगा कि नहीं होगा? सभी गुरुओं के हैं, सभी धर्म गुरुओं के हैं। वो गुरुओं का गुरु हो गया। वो भीष्म पितामह हो गया। और उसको बाढ़ कब मारे? शिखंडी में आखिर में। उसकी वजह से तो ये 98 में सारा महाभारत हुआ। तो अंत में बाबा यही बाण मारेगा। वो क्या बाण मारेगा? उसको बाण लगेंगे, उसको लगेंगे। हाँ। तो शिखंडी नहीं, शिखंडी अभी तक समझ भी नहीं आया। आधी औरत आधा पुरुष। पुरुष उसे कहा जाता है जो किसी से दबे नहीं, कड़क। पुरुष माने कड़क स्वभाव संस्कार वाला। तो कौन है ब्राह्मण दुनिया में सबसे ज्यादा स्वभाव संस्कार कड़क किसके हैं? जगदम्बा के। भाई 3 मूर्ति प्रत्यक्ष होगी ना, हाँ। 3 मूर्ति में बीच की मूर्ति में जैसे पुरुष दिखाया है, तो कई भाई बहन ऐसे पूछते हैं कि फिर वहाँ पे बाद में प्रत्यक्षता में वहाँ पे स्त्री मतलब कन्या का चित्र दिखा दिया। तो त्रिमूर्ति होने के बाद में कहाँ कन्या का चित्र दिखा दिया? कहीं विष्णु के चित्र, भक्ति मार्ग में विष्णु के चित्र में कहीं कन्या तो बहुत कम दिखाई जाती है। क्या दिखाते हैं पॉकेट में? विष्णु को बुद्धि रूपी पॉकेट में आने वाली लक्ष्मी को रखा ना वहाँ पे बीच में त्रिमूर्ति में। त्रिमूर्ति में कहाँ रखा है? किसने रखा है? बुद्धि रूपी पॉकेट में। मूर्ति के चित्र में विष्णु का रूप पुरुष का रखा है कि स्त्री का रखा है? पुरुष का रखा है, लेकिन बुद्धि रूपी पॉकेट में चित्र बताया ना लास्ट में। वही बुद्धि रूपी पॉकेट, बुद्धि रूपी पॉकेट। अरे कहीं चित्रों में कहीं चित्रित है पुरुष का रूप, वो स्त्री का रूप। विष्णु के चित्र में भक्ति मार्ग में विष्णु जो है मोस्टली पुरुष रूप दिखाया है या स्त्री रूप दिखाया है? पुरुष रूप दिखाया है। फर्स्ट मूर्ति जैसे मान लो आदि वाली ब्रह्मा गीता माता का जो रूप दिया, और सेकंड मूर्ति राम बाप का इधर दे दिया, और थर्ड मूर्ति जो विष्णु की जगह दिखाया तो वह आने वाली लक्ष्मी का दिया। किसने दिया? उसमें जो त्रिमूर्ति के कोर्स में ना, त्रिमूर्ति के चित्र कोर्स में दिया। यहाँ तो दिया ही नहीं है, ये तो बाहर की दुनिया वालों ने बना दिया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बाबा की बात नहीं मानते हैं उन्होंने बना दिया, तो उनकी बात मानना है। ब्राह्मणों की दुनिया में तो ये नियम है कि हम कोई भी ब्रह्मा का चित्र नहीं बनाएंगे। चित्र बनाने से, चित्र छाप करके दे देने से बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी। बाप की प्रत्यक्षता अपनी चलन और चेहरे से होगी, पुरुषार्थ से होगी, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से होगी, या चित्र छाप दे करके दूसरों को दिखा देने से बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। कैसे होगी? बाप 3 मूर्ति से प्रत्यक्ष क्लास में दिखाया जो दो तिरंगा झंडा जो दिखाया। हाँ, तिरंगा झंडा दिखाया तो उसमें ज्ञान से सिर्फ समझाना ज्ञान से वो 3 ज्ञान से बुद्धि में ये बात बैठानी है कि 3 चेहरे वो कौन कौन से हैं। हाँ, वही ब्रह्मा का चेहरा वास्तव में कौन सा है? अगर कहें जगदम्बा का है तो जगदम्बा ने तो सहन शक्ति थी ही नहीं, इतनी सहन करके इतना दिखाया जितना दादा लेखराज ने सहन करके दिखाया। मम्मा तो कड़क थी, कड़क से जवाब देती थी। हम यहाँ ब्रह्मा की बात कर रहे हैं।
बाबा तो बहुत सहनशील थे। हाँ, तो बहुत सहनशील थे। तो माँ का गुण विशेष क्या होता है? सबसे गुणों का राजा जो है वो तो सहनशीलता है। तो ब्रह्मा बाबा में वो सहनशीलता का गुण कूट कूट के समाया हुआ था। माने आत्मिक रूप में जो गुण है माँ का वो ब्रह्मा का था, लेकिन चोला पुरुष का था। तो जो पूजा जाता है वो आत्मा पूजी जाती है या शरीर पूजा जाता है? आत्मा में कोई पूजा करता है? नहीं, शरीर पूजा जाता है। तो ब्रह्मा का चोला कैसा था? माँ का चोला था? माँ का चोला तो था ही नहीं। इसलिए मुरली में बोला है ये वास्तव में ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है तो वास्तव में ब्रह्मा जगदम्बा। बड़ो वाले आपने जो हाइब्रिड कह सकते हैं ना बाबा, हाइब्रिड तब थोड़े ही कहेंगे, अभी कहेंगे पुरुष का, अभी हाइब्रिड कहेंगे। अभी ब्रह्मा की सोल है और चोला रुद्रमाला का है। तो जो चोला रुद्रमाला का है और वो विजयमाला की आत्मा है, और दोनों मिलकर के हाइब्रिड हो गया। बहुत पावरफुल आत्मा बन गई। इतनी पावरफुल आत्मा बन गई कि जो काम शंकर को करना था, सारी दुनिया के विनाश करने का काम, वो कौन करती है? वो हाइब्रिड कर देता है। वर्णशंकर भी कहते हैं। वर्णशंकर, हाँ, वर्णशंकर माने महाकाली। जगदम्बा ही महाकाली बनती है। तो प्रश्न क्या था? मूल प्रश्न क्या था? भीष्म पितामह, वो हल हो गया। भीष्म पितामह को बाण मारने में जिस रथ का उपयोग किया गया, वो तो रथ तो अर्जुन का होता है, लेकिन बीच में कौन होता है जिसके कारण भीष्म पितामह बाण नहीं चलाते? शिखंडी होता है। वो शिखंडी कौन हुआ? जगदम्बा का पाठ शिखंडी का हुआ। जो विनाश के समय में एटॉमिक वार जो दिखाते हैं ना बाबा चित्र में, जब अब बढ़ रही है ना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फेल होने से संसार का विनाश हो। वो तो स्थूल विनाश की बात होगी, लेकिन उस विनाश का भी बीज कहाँ पड़ रहा है? संकल्पों का बीज तो अभी पड़ रहा है। सारी दुनिया में स्थापना हो, चाहे विनाश हो, चाहे पालना हो, उसका बीज क्या है? संकल्प शक्ति। क्या? तो वो अभी संकल्प शक्ति का बीज पड़ रहा है। और बोलो बोलो, बढ़िया वार्तालाप चल रहा है। अच्छा, हाँ। शंकर जी भस्मासुर के डर से क्यों भागे? अरे भस्मासुर के डर से भागते नहीं और लड़ाई शुरू कर देते तो सारी दुनिया में क्या हो जाता? सारी दुनिया भस्म हो जाती। फिर वो बोलते विष्णु मोहिनी का रूप बना के वहाँ है। हाँ, तो फिर वो आता ही है। इसीलिए तो बाबा ने बोला है विजयमाला का आह्वान करो। अपना प्रश्न पूछते पूछते बुद्धि डाइवर्ट हो गई। कंट्रोल करना पहले। क्या प्रश्न पूछते पूछते भूल गए? नहीं, शंकर जी के पीछे जब भस्मासुर पड़ते हैं तो विष्णु मोहिनी के रूप में आते हैं। तो बताया तो विजयमाला का आह्वान किसके लिए बोला है? एक चंचल बुद्धि हो गई। वो ना ज्ञान का जो गेंद है ना, गेंद तो तो जवाब भी तो दे दिया। अब फिर सुनिए। तो भस्मासुर उसकी तरफ विजयमाला का आह्वान करो, ये किसके लिए बोला है? भस्मासुर के लिए। भस्मासुर के लिए, भस्मासुर के लिए बोला विजयमाला का भस्मासुर आह्वान करेंगे ना। भस्मासुर आह्वान करेंगे। अरे बच्चे आह्वान करेंगे या भस्मासुर आह्वान करेंगे? और किसका आह्वान करेंगे? विजयमाला कौन? माला में तो 108 मणके होते हैं। 8 वाला।
अरे विजय माला में मुखिया कौन है? रानी मक्खी का आवाहन करना है हाँ जी। तो किसको आवाहन कर ले, किसको पकड़ ले तो पूरी मक्खियां आ जाएंगी। रानी मक्खी को पकड़ रानी मक्खी को पकड़ लिया, सारी मक्खियां आ जाएंगी। तो विजय माला का आह्वान करने का मतलब क्या हुआ? अरे विजय माला की जो हेड है उसका अगर आह्वान हो गया तो सारी विजय माला अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगी। तो विजय माला कौन है? नौशेरा वाला फिर वो आएगी तो विष्णु का रूप आएगा ना। वो उसका विशेष पार्ट क्या है? परिवर्तन। 3 मूर्तियों में से परिवर्तन शक्ति का पार्ट है ना। तो भस्मासुर को भी क्या कर देगी? परिवर्तन करेंगे। उसकी बुद्धि को डाइवर्ट कर देगी। जो भस्मासुर कहता है कि हम जिसके सर के ऊपर हाथ रख दें वही भस्म हो जाए, वही भस्म हो जाए। तो शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए चला। अब उसकी बुद्धि को कैसे डाइवर्ट किया जाए जो कहीं शंकर जी को भी भस्म न कर दे। शंकर जी भस्म हुए तो माने सृष्टि भस्म हो जाएगी। तो उसकी बुद्धि को डाइवर्ट कर दिया, बुद्धि को कन्वर्ट कर दिया। विष्णु का मुख्य पार्ट क्या है? परिवर्तन करना। भस्मासुरों की भी बुद्धि को परिवर्तन कर देती है। क्या परिवर्तन कर दिया? अपने आप को हाँ, वो बजाय सृष्टिकर्ता के सर के ऊपर हाथ रखने के वो भूल गया ये वो बात। उसने क्या किया? अपने ऊपर ही हाथ रख करके डांस करने लगा। इसका क्या अर्थ हुआ? अपने ऊपर हाथ रखने का माना उसने जो बुद्ध रूपी हाथ अपने ऊपर रख करके डांस करना शुरू कर दिया। इसका मतलब उसको जो शाप मिला था वो उसी को लग गया। वो नंबरवार भस्मासुर है कि वो एक ही नंबरवार भस्मासुर तो है ही। जो बाप का ग्लानि करते हैं वो भस्मासुर नहीं है तो क्या है? तो ये बेसिक में भी एडवांस अपना पद नीचा कर रहे हैं या ऊंचा कर रहे हैं? नीचा कर रहे हैं। वो फर्स्ट नंबर वाले भस्मासुर का क्या निशान है? दुनिया में जो विनाश होगा वो काय से होगा? स्थूल विनाश। दुनिया का स्थूल विनाश किस चीज से होगा? काय से होगा? ये एटम बम। जो प्रश्न पूछ रहा है उसे तो मौका दो पूछने का, बोलने का। हाँ, एटम बम से सारी दुनिया का विनाश होगा। तो एटम बम से जो विनाश होगा उस एटम बम को निर्माण किसने किया? वो वैज्ञानिक कौन से धर्म के? वो क्रिश्चियन धर्म के। जो क्रिश्चियन धर्म के जो वैज्ञानिक है उनमें कोई मुखिया होगा? कौन है? क्राइस्ट ही मुखिया है ना। तो क्राइस्ट ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में क्राइस्ट का कोई बीज है जिसकी बुद्धि में ये बात चलती रहती है। क्या? हे भगवान के बने बनाए घर, हे भगवान की बनी बनाई स्थापना, हे भगवान का बना बनाया संगठन बिगड़ जाए बिगड़ जाए बिगड़ जाए। गिरजाघर गिरजाघर गिरजाघर, हे भगवान का बना बनाया घर गिर जाए। इसलिए मुस्लिम को ये स्थापना का काम हुआ या विनाश का काम हुआ? विनाश का काम हुआ। ये भस्मासुर का काम है। तब तो मुस्लिम ले भी वो गिरजाघर इसी से रखा है, घर गिरजा नहीं बाबा। मुस्लिम लोग गिरजाघर नहीं बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग तो मिस्जिद है। क्या? जिद्द करने वाली मिस है। और गिरजाघर तो गिरजाघर नहीं, क्रिश्चियन में बनाते हैं ना। क्रिश्चियन जो बनाते हैं उसको गिरजाघर कहते हैं। गिरजाघर, हाँ, घर गिरजा। हाँ, हे भगवान के बने बनाए घर तो गिरजा। मैं जो संगठन बनाऊं सो तैयार रहे, सो बना रहे। जैसे शक्तिमान वो आई ना सीरियल, तो उसमें क्या आता है? एक नारा आता है, अंधेरा कायम रहेगा। माना वो क्या चाहते हैं? अज्ञान रूपी अंधेरा दुनिया में कायम बना रहे। रावण का काम क्या है? अंधेरा फैलाना या उजेला लाना। तो वो अपनी रचना को साबित रखना चाहता है। बाबा ये भस्मासुर का अर्थ स्थूल में किसको समझ रहा है? ये बेसिक और एडवांस जो अपना का ही विनाश कर देते हैं, अपने को ही भस्म कर देते हैं, उनको कहा जाता है भस्मासुर। वो भगवान के कार्य को नहीं समझते, वो समझते हैं भगवान भिखारी बना रहा है। क्या? उस खुद को भगवान समझ के बैठ जाते हैं। शिवो हम निर्विकारी बनाते हैं, भगवान भिखारी बनाता है। तो अपने को ही भस्म कर बैठते हैं। और बाबा
एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी दिन भर से है। एक और दसी क्या? एक और 10 कितने हुई? एकादशी 11 हुआ। हाँ नहीं, एक और एक, एक और एक, ये दोनों को इकट्ठा कर दो। एक को यहाँ रख दो, उस एक को यहाँ रख दो, तो कितने हो गए? 11। हम लोग 11 बोलते हाँ, हैं। 11 कहो। जो 11 हो गए वो वास्तव में एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो जब इकट्ठे होते हैं तो एकादशी व्रत शुरू होता है। एक नीचे वाला प्रजापिता और एक ऊपर वाला शिव, वो दोनों इकट्ठे हो गए तो एकादशी व्रत शुरू हो गया। एकादशी व्रत में क्या करते हैं? उपवास करते हैं। वो ऊपर वाला जब आता है ना तो उसी में प्रवेश करता है जो बड़ी थी बड़ी एकादशी में जन्म लेता है, उपवास माना, तो उपवास शुरू हो जाता है एकादशी। उपवास माना, उप माने ऊपर, वास माने वास, माने बुद्धि से अब ऊपर वास करो तभी कल्याण होगा। नीचे बुद्धि लगाओगे गए काम। एकादशी नहीं होनी। और ये स्वस्थानी का जो शंकर और पार्वती का जो कथा है ना बाबा, इसका अर्थ क्या है? शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में शंकर ने थोड़ी सुनाई किसने? शिव ने। लेकिन शिव ने जो कथा सुनाई तो पार्वती तो अज्ञान की नींद में सोई गई। अभी भी सोई पड़ी है कि जगी पड़ी? तो सोई पड़ी है। जो तोते हैं जिसमें ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है वो सुन लिया उन्होंने, थोड़ा समय सुना और ज्ञान चारों तरफ सुना रहे हैं, एडवांस ज्ञान, तो उनका भाग्य बन गया। तब तक बनना चाहिए था पार्वती का भाग्य। विश्व का बादशाह बनना चाहिए था किसको? जिसको कथा सुनाई जा रही थी उसको बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाई। कौन बना? तो विश्व के मालिक बन गए। पार्वती जी अभी भी नहीं सुन रही है। जिनको लकब मिला हुआ पार्वती, पार लगाने वाली। किसको पार लगाने वाली? अज्ञानता को पार लगाने वाली। किसको पार लगाने वाली? अज्ञान के सागर को पार लगाने वाली। किसको पार लगाएगी? सारी दुनिया विषय सागर में पड़ी हुई है, सारी दुनिया विषय वैतरणी नदी में पड़ी हुई है, उससे पार कैसे होंगे? ज्ञान से पार होंगे। ज्ञान से पार होंगे वो तो ठीक बात है, लेकिन जब तक पार्वती उस ज्ञान को नहीं सुनेगी तब तक पार होने वाली नहीं है। पहले ज्ञान पार्वती सुनना पड़ेगा। हाँ, पार्वती को तब तक जब तक पार्वती पूरा ज्ञान न सुने तब तक कोई भी विश्व का मालिक बन नहीं सकता। पार्वती का है ना बाबा? है पार्वती का है जो वती माने वाला शरीर है ना, धनवान। आत्मा जब आत्मा ने तो ज्ञान सुना है ना, हाँ। तब से तो एडवांस ज्ञान सुना कहाँ? पार्वती ने एडवांस ज्ञान सुना? सुन रही है? सुनने पर ध्यान दे रही है? नहीं दे रही। तो हमारे कुल की नहीं है। कौन नहीं हमारे कुल की? पार्वती। फिर किस कुल की है? इब्राहिम और क्रिश्चियन। नहीं, वो चंद्रवंश की है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को मानने वाली है, उनके पीछे पीछे चलने वाली है, लेकिन ज्ञान सूर्य को पहचानने वाली और मानने वाली नहीं है। जब मानने वाली पहचानने वाली बन जाएगी तो वो भी सूर्यवंशी बन जाएगी। क्या हुआ? किरातेश्वर का अर्थ क्या है? किरातेश्वर का अर्थ क्या है? क्या? किरातेश्वर महादेव। ये बाबा, ये किरातेश्वर का मतलब ऐसा है जैसे हमारा हिस्ट्री में किरात राजा था, उसी ने स्थापना किया। वो शिवलिंग है, उसको किरातेश्वर बोलता है। ये स्वस्थानी व्रत होता है। स्वस्थानी का ये नेपाल में जैसे किसे कहते हैं?
स्वस्थानी हैं? माघ 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 में है माघ का माघ को है उसमें शिव पार्वती का कथा है उसमें स्वस्थानी नाम एक मास चलता है। चीजें सुस्थानी, हाँ जी। सु माने सुंदर, स्थान माने सुंदर, स्थान माने स्थान। सुस्थान तो शमशान घाट ही होता है, जहाँ सबकी बुद्धि भगवान की तरफ जल्दी लग जाती है। इस शमशान घाट को ही सुस्थान कहा जाता है। क्या राजा हरिश्चंद्र, राजा जो हरिश्चंद्र था उसको क्या बनना पड़ा? चांडाल बनना पड़ा। वही किरात है। चांडाल कौन से स्थान में रहता है? हैं? शमशान घाट में रहता है। तो शमशान घाट में सबसे ज्यादा मंदिर कौन से घाट में होते हैं? किसके? कौन से देवता के, कौन से भगवान के? शिव भगवान के मंदिर जो है सबसे जास्ती शमशान घाट में होते हैं। तो वही सुस्थान है अंत में जाके, जहाँ सबकी सदगति होनी है। जब तक शमशान घाटवासी नहीं बनेंगे तब तक किसी की सदगति गति होने वाली नहीं है। पहले पहले उस घाट का मुखिया कौन बनता है? सत्ययुग के आदि में कौन से राजा का राज्य था? राजा हरिश्चंद्र का। तो किरात वेशधारी कहा जाता है। चांडाल का रूप धारण कर लिया। और शंकर जी भूत प्रेत मंदिर भृंगी पूछे करके वो आगे सब ये सब क्या बैठे हैं? सब ये सब क्या है? इनमें भूत प्रेत प्रवेश करेंगे कि नहीं? तुम बच्चों में ढेर आत्माएं प्रवेश करने वाली है। अगर याद की स्थिति में न टिके तो आत्मा जरूर प्रवेश करेगी। नंदी भृंगी किसका नाम है? वो ही भूत प्रेत का नाम? अरे नंदी है, ब्रह्मा बाबा। बैल कौन है? बैल का पार्ट किसका है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। भृंगी माने जो भरा पूरा अंग रहता है जिसका। और वो कहाँ ले जाते हैं? वो शंकर जी उनको नंदी भृंगी को पीछे करके कहाँ? ऊंची स्टेज में ले जाते हैं। कैलाश पर्वत में कहाँ ले जाते हैं? कैलाश पर्वत माना ऊंची स्टेज। अच्छा, नेपाल में जन्म लिया कहते हो कैलाश पर्वत माने क्या? तो पहाड़ तो है, तो पहाड़ी तो है नेपाल। वास्तव में नेपालियों की जितनी ऊंची स्टेज बननी चाहिए उसकी और उतनी और किसी की बननी नहीं चाहिए। और नेपाल में भी पोखरा तो और ज्यादा ऊंचा है। गड्ढा का गड्ढा भी है, ऊंचा सा ऊंचा भी है। पोखरा माने क्या होता है? तालाब। माने तालाब। तो तालाब तो गड्ढे में होता है, है ऊंचे स्थान पर। ऊंचे स्थान दादा, ये शिव का पुत्र गणेश था ना, उसका सिर छेदा जाता है तो हाथी का जोड़ा जाता है, इसका अर्थ क्या है? बताते हैं कि पेट से पैदा नहीं हुआ था गणेश, पेट से पैदा नहीं हुआ। पार्वती जब स्नान करने गई तो स्नान करने से पहले उन्होंने अपना मैल निकाला, सारा मैल निकाला शरीर से। जो उबटन वगैरह करते हैं ना तो उससे मैल निकलता है। उस मैल से उन्होंने मूर्ति तैयार कर दी। क्या? जो मूर्ति तैयार हुई उसमें सूंड नहीं थी पहले। क्या? मैल, मैल से बनाया। मैल माने गंध। काहे से बनाया? वो गंध। गंध जो है वो कौन सी युग से शुरू होती है? द्वापर से। द्वापर युग से पूरी पूरी गंध नहीं होती। द्वापर युग में भी सतो प्रधान गंध होती है। कली युग से गंध होती तो है द्वापर युग से, लेकिन सतो प्रधान गंध होती है तमो प्रधान? सतो प्रधान गंध होती है। तो असली गंध तो होती है तब शुरू होती है जब कलयुग शुरू होता है। सीढ़े के चित्र में देखो, गणेश की पूजा कौन से युग से शुरू हो रही है? कलयुग से शुरू हुई। माना पार्वती ने ज्ञान में वो गंध समेटना शुरू कर दी। ज्ञान स्नान करने से पहले उन्होंने सारे शरीर की जो गंध है, देह अभिमान की मिट्टी, सारी जो मिट्टी से तैयार हुआ मूर्ति, उसका नाम पड़ा गणेश। और हाँ, गणेश जो है वो मूर्ति बन गई। उसमें पहले सूंड नहीं थी। उनको बैठा दिया कि तुम दरवाजे पे बैठो, जब तक हम ज्ञान स्नान कर रहे हैं तब तक कोई अंदर ना आने पाए।
शंकर जी पहुंचे, गणेश जी खड़े हो गए, क्या तुम अंदर नहीं जा सकते? और दोनों में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो हारना किसको था, जीतना किसको था? विकार के हारना था ना भाई, हैं? विकारी का हारना था, गंदा का तो हारना। गंध का बना हुआ है, वो तो हारेगा ही हारेगा ना। हारेगा। कहाँ शंकर जी संपूर्ण निर्विकारी, विकारी कहाँ विकारी? एवर प्योर है, कहाँ वो तो विकारी हाँ है। वो विकारी, तो उसका सर काट दिया, आत्मा अलग हो गई और धड़ अलग हो गया। अब पार्वती ने कहा ये क्या किया? पार्वती ने रोना पीटना शुरू कर दिया। तो खुश करने के लिए शंकर जी ने क्या किया, एक हाथी का सर काटा और उनके सर पर लगा दिया। जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? हाथी। हाथी सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर होता है। माने कोई देह अभिमानी ऐसा असुर है जो देह अभिमानी असुर उनके मुख पे जड़ दिया गया, वो यहाँ गणेश कहा गया। एक हिस्ट्री में जगदीश भाई को गणेश का टाइटल मिला है। 7वां 8वां नारायण कौन सा है? और उनका सिर कब काटा गया? कट गया ना। तो उनको अहंकार था कि हम भगवान शिव बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे, फिर उनका अहंकार साबुत रहा, उनका सर कट गया। फिर हाथी का सिर जोड़ दिया। वही हाथी का सिर। अब ये सूक्ष्म शरीर धारण किया है तो भूत प्रेत बन गए ना। भूत प्रेत कहो जानवर कहो, बात तो एक ही है। बाबा प्रकाशमणि दादी अभी क्या बन रहा है? और शंकर क्या बन रहा है? इस्लाम धर्म का बीज में प्रवेश करके इस्लाम धर्म का फाउंडेशन करेगा, और क्या बनेगा। लेकिन सभी जगह अफवाह फैला दी है, जैसे कि ओमरादी मम्मा के लिए था ना, नेपाल में जन्म ले लिया, ऐसे ही दादी प्रकाशमणि के लिए बार बार यही वो कह रहे हैं कि दादी प्रकाश ने जन्म ले लिया। तो उसके लिए वही काट बताओ जिस ब्रह्मा बाबा सरस्वती के लिए बताया। ब्रह्मा बाबा सरस्वती के लिए पहले संदेशों में क्या कहा गया? मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया, राज परिवार में। फिर बोला मम्मा ने जन्म ले लिया लंदन में। फिर बोला मम्मा सेवा कर रही है दिल्ली में। तो तीनों जगह साबित हुई सच्ची बात। असली बात तो ये है कि नई पाल माने नई दुनिया की जहाँ पालना हो रही है, नई दुनिया का जहाँ संगठन ब्राह्मणों का बन रहा है एडवांस पार्टी में, वहाँ नेपाल में मम्मा और बाबा दोनों आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। मैं 6, 9, 7 के दादी जी के संदेश में ये बोला कि दादी जी ने प्रत्यक्षता का बटन उठा लिया और बोला कि ये आध्यात्मिक विद्यालय क्या है क्या है क्या है। सारा तरफ ये क्वेश्चन उठ गया और अभी थोड़े दिन में उत्तर मिलेगा कि यही है यही है यही है। तो दादी जी ने जो प्रत्यक्षता का बटन उठाया तो वो जन्म लेकर के बड़े होकर थोड़ी करेगी, तो वो बोलते कि नहीं वो प्रत्यक्षता करेगी बाप को। छोटा बच्चा नहीं प्रत्यक्षता करेगा, वो जिस बच्चे में प्रवेश हो गए पार्ट बजाए रही है, वो बच्चा जब ज्ञान में तीव्र बनेगा तो प्रत्यक्षता करेगा। बाबा हमको इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा में ही उन्होंने प्रवेश कर लिया। बाबा प्रवेश करना माना जन्म लेना। बाबा हमको काठमांडू को माता ने बताया अभी जो ब्रह्म कुमारी है ना, उन लोग बोल रहा है कि 2012 तक विनाश हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी ने नहीं बोला, कोई बड़ा दुनिया का अफ्रीका का ज्योतिषी है, उस ज्योतिषी ने ये घोषणा की है कि 2012 में पांडवों का जो वनवास था वो 13-14 साल पूरे हो रहे हैं। क्या राम को कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल। पांडवों को कितने साल का वनवास हुआ? 13 साल का। 13 साल का, तो 12-13 साल 13-14 साल हैं, वो 12 में पूरे हो रहे हैं। 98 में हमला हुआ था, कहाँ? पांडवों के ऊपर। पांडव कहाँ गुप्तवास करते थे? सबसे ज्यादा लंबे समय तक उन्होंने गुप्तवास कहाँ किया? भट्टी करके आ गए, भूल गए। भट्टी करके आ गए तो फिर भी भूल गए। काम्पिल्य नगर में काम्पिल्य नगर में लंबे समय तक वनवास किया, गुप्तवास किया, और वहां से उनको देश निकाला मिला। कहाँ वास किया? काम्पिल्य में। ये बुद्धि से वास करने की बात है, देह से बात करने की बात नहीं है। तो 98 में जो दोष निकाला मिला और बुद्धि से वहाँ वास कर रही है वो आत्मा स्थापना के लिए, तो वो साल 12-14 साल कब पूरे हो रहे हैं?
98 के बाद 12-14 साल कब पूरे हो रहे हैं? 12 में होगा। 2012 12-14 साल पूरे हो जाएंगे, तभी युद्ध शुरू हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में। फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। हाँ, अभी कहाँ युद्ध हो रहा है? अभी कोई महाभारत युद्ध हो रहा है? खुटपुट तो होता है, होता है, सिविल वार चल रही है अभी तो वही छुटपुट, ये तो सिविल वार है। कहीं बम पड़ता है, कहीं कोई होता है, वैसे हो रहा है। तो पहले भी होता रहा, वही पहले भी हाँ, अंदर अंदर अभी आग सुलग रही है, लेकिन बड़ा युद्ध तो अभी होने वाला है। क्या 2012 से अभी युद्ध कहेंगे? महाभारत युद्ध शुरू हो गया? नहीं शुरू हुआ। ये युद्ध ब्राह्मण परिवार में ना बेसिक और एडवांस में होगा। सबसे बड़ा तो वही होगा जहाँ रावण संप्रदाय, राम संप्रदाय सबसे बड़े हैं कहाँ? बाहर की दुनिया में के अंदर। कौरव, पांडव और यादव हैं कहाँ? ब्राह्मण की दुनिया में। देश निकाला किसको मिला? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मणों को देश निकाला मिला? एडवांस वालों को देश निकाला मिला या बेसिक वालों को देश निकाला मिला? एडवांस वालों को देश निकाला मिला। जो देश निकाला जिनको मिलता है वही पांडव कहे जाते हैं। तो यहाँ सब क्या बैठे हुए हैं? देश निकाला पाए हुए बैठे हैं या अंदर जा रहे हैं अभी? देश क्यों निकाला हुआ? देश क्यों निकाला हुआ? देश निकाला, सच्ची बात सुनाएंगे तो देश निकाला मिलेगा ना। जो सत्य करते हैं उसके निकालते हैं, उसको देश निकाला मिलेगा। तुम वहाँ जाओ, एडवांस कोर्स भी ले लो, एडवांस भर्ती भी कर आओ, और वहाँ जाकर के कुछ मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो, तो देश निकाला देंगे? नहीं देंगे। पैसे भी देते रहो और वहाँ क्लास भी करते रहो, वो कहेंगे जिंदगी भर ऐसे ही बैठे रहो। जहाँ तुमने सच्चाई बोलना शुरू की, बेटा बोलेंगे एक तरफ, चाहे उस तरफ चाहे इस तरफ, तो देश निकाला हुआ ना, इज्जत जाएगा है। तो पांडव सच्चाई की तरफ रहते हैं। सच्चाई माने भगवान, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। पांडव जो है सत्य का आसरा लेते हैं, सत्य का सहयोग करते हैं, इसलिए उनको देश निकाला मिलता है। बेसिक में हम लोग जाएंगे तो दूषित आत्मा प्रवेश करने के लिए मना है। कहते रहे कसाई को से पट्टा थोड़ी मिल जाता है। कसाई अगर किसी को गालियां देना शुरू कर दे, ए मैं कसाई हूँ, तुमने हमारा विरोध किया है, तुम्हारा पट्टा मर जाएगा। पट्टा मरेगा तो हम उसको काटेंगे, हमारा काम पूरा होगा। तो पट्टा मर जाएगा? नहीं मरेगा। नहीं मरेगा। तो ऐसे ही वो अगर तुमसे कहते हैं तुम झूठे हो, ये हो वो, तो आप स्वीकार क्यों कर लेते हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उड़ा दो। जादूगर बोलते जा रहा, जादू लगाते हैं। एक ही आदमी में जादू नहीं लगाया था, जो आदमी हुआ सो अंत में हो रहा है। फटाक से जवाब दो। ये बोला कि अगर आपके पास शिव बाबा है, यहाँ शिव बाबा नहीं है, तो जादू आपके ऊपर क्यों लगता है? नहीं, वो तो ठीक बात है, लेकिन जो आदि में हुआ है सो ही अंत में हो रहा है। ये ईश्वर का काम चल रहा है। बस उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो लोग बोलते थे बाबा खिचड़ी में जादू है बोलते। अब खिचड़ी में जादू है, चाहे आंखों के सुरमा में जादू है, लेकिन है जादू। वो जादू ये कि आदि में भी था और अभी अंत में भी जादू खिचड़ी में है। गरीब परिवारों में खिचड़ी खाई जाती है कि माल खाए जाते हैं? खिचड़ी खाई जाती है। जगन्नाथ मंदिर में और श्रीनाथ मंदिर में क्या अंतर है? जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी खिलाई जाती है, और जगन्नाथ मंदिर में खिचड़ी खिलाई जाती है, और श्रीनाथ मंदिर में 56 प्रकार के भोग खिलाए जाते हैं। वो है कृष्ण की यादगार और वो है राम वाली आत्मा की यादगार। तो राम वाली आत्मा के द्वारा जहाँ कहीं भी नई दुनिया का संगठन तैयार हो रहा है, वहाँ तो खिचड़ी खिलाई जाएगी। तो वहाँ खिचड़ी खिलाई जाती है, तो तुम कहने लगे कि खिचड़ी में जादू करते हैं, और ये कि आधे में बढ़िया सा सुरमा लगाते थे। तो उस समय दुनिया वालों ने कहा कि जादू सुरमा लगा के कराते हैं। पांडवों में तो खिचड़ी खाई थी ना, द्रौपदी जो खिचड़ी बनाती थी वो एक हंडिया में। खिचड़ी नहीं हो तो चावल की बात थी, वही चावल और खिचड़ी एक ही बात है। एक ही है बात, उसमें थोड़ा दाल का फर्क है। अब एक के आदि में जो एक सेवाग्राम था, फिर एक गीता में था, दूसरी राधे बच्ची कौन था? दूसरी राधे बच्ची थोड़ी, राधे तो एक ही होती है। पार्वतियां अनेक होती हैं, द्रौपदियां अनेक होती हैं। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब सीताएं हो, वो तो हो सकती हैं। तुम सब गोपियां हो,
ये तो हो सकती है, लेकिन राधा तुम सब हो ऐसे कहीं बोला? राधा सिर्फ एक ही होती है, क्या? जो राम को पूरी तरह धारण करती है। राधा, धा माने धारण करने वाली, रा माने राम, जो राम को अपने जीवन में पूरा पूरा 100% धारण करने की शक्ति रखती है, वो है राधा। तो राधा एक ही है। वो अभी कौन देगा? कौन बताओ कौन है? कौन बनेगी लक्ष्मी? जो लक्ष्मी बनेगी वो पूरी धारण करेगी जीवन में। ज्यादा जन्म किसके होंगे? शंकर के साथ जन्म जन्मांतर सहयोगिनी बनने वाली शक्ति कौन है? जन्म जन्म लगी रगर तुम्हारी, रगर हमारी, वरम शंभु तो अन्न तो रहूं कुमारी। कौन है वो? है जगदम्बा है। जगदम्बा छोड़ के चली गई। तुमसे लिखवाया नहीं गया? साइन नहीं कराएंगे? साइन कराएंगे कि नहीं? किस बात पर साइन कराएंगे? हैं? वो तो तलाक देके चली गई है? तो निभाया क्या? वो तो नहीं निभाया। फिर ऐसी कौन जो एक बार जोड़ ले, संबंध जुट जाए, तो फिर जीवन भर निभाना है, उसको तोड़ना नहीं है आखिरी तक। जब तक नई दुनिया की स्थापना ना हो जाए, पुरानी दुनिया का विनाश ना हो जाए, और विनाश होने के बाद भी निभाती रहेगी। संबंध जोड़ना बड़ी बात होती है या संबंध निभाना बड़ी बात होती है? जोड़ना बड़ी बात होती है। अच्छा, शादियां सब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। शादी करना, ये क्रिश्चियन औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, मुसलमान औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, कितनी शादियां करती हैं, और रोज डाइवोर्स, रोज तलाक। तो वो उनका शादी करना बड़ी बात है। ये तो स्कूल में बाबा, और स्कूल की है, जो स्कूल में होगा संग, वो बेहद में भी होगा। बेहद में नहीं जोड़ते हैं क्या? बेहद में बुद्धि का कनेक्शन जुड़ता नहीं है क्या? है? दृष्टि नहीं लेते हैं, ये स्थूल नहीं है, देते। फिर उसको अंत तक निभाएं कि हम एक से दृष्टि लिए तो अंत तक एक की ही दृष्टि लेंगे, औरों से दृष्टि हो नहीं भिड़ाएंगे। एक से संबंध जोड़ा है तो एक से ही संबंध जोड़ेंगे इंद्रियों का, औरों से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे। तो वो जोड़ना श्रेष्ठ है। आज इससे संबंध जोड़ा, कल दूसरे से संबंध, इनसे लड़ाई हो गई, अच्छा चला डिवोर्स, दूसरे से जोड़ लिया। ये भारत की बात हुई या विदेश की बात हुई? तो विधर्मी हो गए। तो विधर्मियों का काम जगदम्बा कर सकती है, क्योंकि जगदम्बा जगत की अम्बा है। जगत में असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, और देवताएं भी हैं। वो तो सारे जगत की अम्बा है। तो आधा टाइम वो देवताओं का भी पार्ट बजाती है, और आधा टाइम राक्षस परिवार में भी पार्ट बजाती है। इसलिए तो उसका नाम जगदम्बा है, उसका नाम भारत माता है। भारत माता सबके साथ संबंध जोड़ेगी क्या? फिर भारत की माता कही जाएगी? नहीं। फिर स्थूल में मम्मा बाबा किसको माने? अभी तो आपके ऊपर है। अम्मा, आप भारत माता को माने या जगत माता को माने? अम्मा है तो बहुत होती है। बाबा कहते हैं कि भारत में पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं अब एक जूती गई और दूसरी जूती लेते हैं, 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। तो आप किसको मानेंगे? अपनी अम्मा। आप अपने दिल से पूछो, आपको कौन सी अम्मा अच्छी लगती है? जगदम्बा अच्छी लगती है तो उसको मान लो। जगदम्बा की भी तो पूजा होती है। जगदम्बा महाकाली भी बनती है। तो ब्रह्मा बाबा का हुआ है। हाँ, ब्रह्मा बाबा का पाठ हुआ। ब्रह्मा बाबा का पाठ खराब है कि अच्छा है? अच्छा है। माने सत्य में तुम्हें जन्म मिलना चाहिए, इस जन्म में तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, पाठ तो अभी आज में तो में तो मम्मा का हुआ, ब्रह्मा का पाठ, माँ का पाठ तो ब्रह्मा का हुआ, फिर बाबा का पाठ तो शंकर का हुआ। तो बाबा तो सामने देखे, मम्मा को तो सामने देखने नहीं मिला। आप जो है वो श्रेष्ठ किसको माने, कहाँ किसको फॉलो करेंगे?
वो क्या कहते हैं, पैतरे मार मार करके अपनी जगह पे आ गए। चलो और बाबा ये कंचन का बनाने वाला जो 4,500 आत्माएं है ना, 4.5 लाख आत्माएं, जब कंचन का बनेगा तब उन्हीं का सोल फिर आकर प्रवेश करेगा और दूसरा सोल आएगा। क्या प्रवेश करेगा? सोल तो कंचन काया बनने के बाद, कंचन काया बनने के बाद नहीं प्रवेश होता है, फिर तो आत्मा संपन्न बन जाती है। जो दूसरी आत्माएं प्रवेश करती हैं चंद्रवंश की या दूसरे इस्लामी बौद्धी वंश की आत्माएं प्रवेश करेंगी, वो प्रवेश करने वाली आत्मा माथा खराब करती है। नहीं समझ में आया? भूत प्रेत माथा खराब करते हैं या देवता देवात्मा माथा खराब करती है या भगवान माथा खराब करता है? जो भूत प्रेत कौन है? दूसरे धर्म वाले हैं या सूर्यवंशी है? तो दूसरे धर्म की आत्मा है, जैसे ब्रह्मा बाबा है, चंद्रवंश है, चंद्रमा है या सूर्य क्या है? चंद्रमा है। कम कलाओं वाला भी बनता है और 16 कला संपूर्ण भी बनेगा। पढ़ाई चल रही है अभी, तो वो प्रवेश करता है तो राम का माथा खराब कर देता है, तो पूंछ लंबी चौड़ी हो जाती है, विकार होगी। बाबा ये पितरी बुलाने के लिए बोलते हैं ना, पितरी बुलाने के लिए बोलते हैं, जो पितरी पितरों को बुलाते हैं। इसका अर्थ क्या है? पितरों का अर्थ ये है कि मम्मा बाबा अभी हमारे पितर हैं, क्या इनको बुलाओ और इनकी आत्मा की गति सदगति हो जाए। जब तक पितृ ऋण नहीं चुकेगा तब तक कल्याण नहीं होना है। माने जब तक मम्मा बाबा की आत्मा का कल्याण नहीं होगा तब तक किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। हमने भर्ती में सुने हैं कि जब सती में बच्चा पैदा होते हैं तो उनका पोशाक भी रेडीमेड आते हैं। रेडीमेड पोशाक आता है ना, अभी संगम में रेडीमेड हो रहा है ना, अभी संगम में उनका पुरुषार्थ रेडीमेड नहीं हो रहा है। नहीं, पोशाक पुरुषार्थ नहीं, पोशाक माने शरीर रूपी वस्त्र, पोशाक माने ये कपड़े, पोशाक नहीं। वहाँ तो इस पोशाक की जरूरत ही नहीं, वहाँ कोई ऐसे अंग होंगे जिनसे दुर्गंध आए, गंदा काम करने वाले कोई अंग होंगे, वहाँ तो होंगे ही नहीं, तो उसको छुपाने की क्या दरकार। अभी तो कपड़े इसलिए पहन रहे हैं कि देवान पट सामने दिखाई पड़ता है तो कपड़े पहन रहे हैं, वहाँ तो देवान होगा ही नहीं। अभी तो जो मौसम है वो नीचे ऊपर होता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी ओले गिर रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए ये मकान तैयार कर रहे हैं। वहाँ तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो क्यों छुपाएंगे? शरीर को गुप्त रखने की क्या दरकार है? पूरा 21 जन तक अच्छा है ना, देवान रूपी वस्त्र है ही नहीं। बाद में आपके वस्त्र बनाएंगे, वस्त्र जब देवान आएगा तो वस्त्र भी बनाएंगे, जब जरूरत होगी तभी तो बनाएंगे। तो आप पर उसे ही देवान आता है कि पहले आता है? देवान कब आता है? द्वापर उसे आता है, द्वैतवाद आता है। वो अभी जो पोशाक पहना है वो दिखाया है, वो क्या है? दिव्य गुण का श्रृंगार है। माने जो विष्णु होगा वो ऐसे तामझाम वाला होगा, क्या समझिए? अब मुसीबत आ जाएगी, कहीं हमें नहीं चाहिए ऐसी विष्णु की बात सही। 6-8 किलो वजन करना पड़ रहा है। 16 कलाएं जो है, 16 कलाएं गिनती करने का कला है और कोई गिनने में नहीं। कलाएं जो है चंद्रमा की गाई जाती है, सूर्य की गाई जाती है। चंद्रमा को गिनती करने की कलाएं हैं अलग अलग, कि उसकी रोशनी का हिसाब है, उसकी रोशनी का मापदंड है। तो ऐसे ही ये मेजरमेंट है दिव्य गुणों का। आत्मा में जो दिव्य गुण बढ़ते जाते हैं उनको कहते हैं 1 कला, 2 कला, 3 कला, 16 कला संपूर्ण आत्मा बन गई। बाकी ये ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाया हुआ है, नृत्य कला,
संगीत कला, मूर्ति कला, ये तो दुनियावी बातें हैं। मैंने पढ़ा है ब्रह्म कुमारी में एक किताब लिखा है, उसमें लिखा है कला का जो मनुष्यों की बातें पढ़ने से क्या फायदा है? और वो सत्य में जो राधा कृष्ण की बात है ना, वो बेसिक में वो अव्यक्त संदेश में भेजा होता है, वो राधा अलग रात घराने में पैदा होती है। तो संगम युग की बातें हैं। बाबा जो लक्ष्य दे रहे हैं जीवन का, वो संगम युगी संपूर्ण ब्राह्मण बनने का लक्ष्य दे रहे हैं या सतयुग में संपूर्ण ब्राह्मण बनने का लक्ष्य दे रहे हैं? ये तो संगम में दे रहे हैं। बाबा कौन सा लक्ष्य दे रहे हैं? संगम युग में संपूर्ण ब्राह्मण बनने का लक्ष्य दे रहे हैं। सतयुग में तो उतरती कला हो जाएगी या चढ़ती कला रहेगी? तो बाबा संपूर्ण चढ़ती कला का लक्ष्य दे रहे हैं या सतयुग की उतरती कला का लक्ष्य दे रहे हैं? उनकी बुद्धि में ब्रह्मा कुमार कुमारियों की और ब्रह्मा की बुद्धि में जो बातें आएंगी वो सतयुग की आएंगी या संगम युग की संपूर्ण स्टेज की बातें आएंगी? उनकी बुद्धि कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? उनकी बुद्धि तो अटकी हुई है बस सतयुग तक। सतयुग से ऊपर संगम युग का ऊंचा पुरुषार्थ क्या है वो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो नई दुनिया की स्थापना उन्होंने देखी ही नहीं है। वो तो बच्चा बन के पैदा हो जाएंगे। और उधर बताया 2 ही संतान होंगे सतयुग में। अब क्या ये संतान में ज्यादा होंगे हैं? ज्यादा हो, क्योंकि वहाँ 2 विकार कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। 2 कलाएं कम हो जाती हैं, 14 कला रह जाएंगे, माने विकार बढ़ जाएंगे ना दृष्टि के। बाबा ये हिंदू में उस धर्म में पितृ बुलाने के लिए जो आत्मा बोलता है ना, जो आत्मा बोलते हैं ना, क्या पितरों को जो बुलाते हैं तो ब्राह्मण को शरीर में आकर के आत्मा बोलती है, ऐसा बताते हैं। वो तो पहले की बात है जब सतो प्रधान ब्राह्मण होते थे। अभी तो ब्राह्मण ही तमो प्रधान है। तो अभी भी बुलाते हैं। अभी तो ईविल सोल आ जाती है। वो ईविल सोल कहते हैं हम तुम्हारे पितर हैं, हमें खीर खिलाओ। वो तो अभी ब्राह्मण नहीं बुलाते, वो ही भूत प्रेतों को आवाहन करना ये किसका काम है? मैली विद्या करने वालों का काम है। ब्राह्मण में देवात्माओं का आवाहन करना ये ब्राह्मणों का काम है। भगवान का आवाहन करना ये सूर्यवंशियों का काम। बाबा ये राधा और कृष्ण को बचपन देखे, राधा और कृष्ण जो आत्मा है ना, उन लोग को बचपन से रासलीला करते हुए दिखाई दिया है स्वर्ग के सीन में। ये अलग राजधानी का होते हैं या एक ही राजधानी के? सतयुग में जो बच्चे पैदा होंगे वो कभी विधवा और विधुर नहीं बनेंगे। क्या अगर वो पहले जन्म ले लें और बाद में जन्म लें तो जरूर विधवा विधुर बन गए होंगे ना? नहीं समझ में आया? 2 आत्माएं हैं, कोई एक ही जन्म की साथी, और वो आत्माएं पहले उनमें कोई शरीर छोड़ दे, से 2-4 साल के बाद दूसरा शरीर छोड़े तो विधुर या विधवा बनेगा कि नहीं? बन जाएगा, विधवा बन जाएगा ना। तो ऐसे ही वहाँ सतयुग में विधवा विधुर कोई बनता ही नहीं, माना साथ ही साथ शरीर छोड़ते हैं और साथ ही साथ कोई गर्भ में जन्म ले लेते हैं। ये संगम युग की बात है। संगम युग में राधा आत्मा जहाँ पल रही है वो चंद्रवंशियों का घेराव है, पड़ाव है, चंद्रवंशियों का सारा संगठन है। चंद्रमा माने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को मानने वालों का संगठन है, माने बीके वालों पक्के जो शुद्ध बीके हैं उनका संगठन है। उनमें वो राधा पल रही है और कृष्ण चंद्रवंशियों के बीच में पल रहा है। तो वो अलग कुल का, वो अलग कुल की, दोनों जब मेल होंगे तब की बात है ना। उनका जन्म कोई साथ साथ नहीं होता है। संगम की राधा कृष्ण का आगे पीछे हो जाता है। राधा का जन्म पहले होगा या कृष्ण का जन्म पहले होगा? हाँ, शास्त्रों में दिखाया है राधा बड़ी थी और कृष्ण छोटा था, माने राधा पहले प्रत्यक्ष होगी और कृष्ण बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा। पवित्र पहले कौन बनता है? 10:30 पे निकलेंगे, 10:30 पे क्लास में से निकलेंगे, 3 घंटे पूरे कर देंगे।
सर 11 बजने जा रहा है वो। बाबा यहाँ पे तो 11 बज रहा है। 11 बजे 10:30 हो रहे वहाँ पे तो 11। यहाँ का आपकी घड़ी आगे है। आगे नहीं, नेपाल 15 मिनट आगे होता है। नहीं, हमारा नियम है जब प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं तब बंद करते हैं क्लास को। बहुत सारे ये तो जाना पूछते रहेंगे, बाबा जवाब देते रहेंगे फिर आगे तक। दादा ये ज्योतिष शास्त्र है ना, ये सच है कि झूठ है? हैं? ज्योतिष शास्त्र हाँ। सच्ची है कि झूठी? अब ये ज्योतिषी ने, दुनिया का जो बड़े से बड़ा ज्योतिषी माना जा रहा है अफ्रीका का, उसने बताया 2012 में लड़ाई छिड़ जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो ये सच्चा बोल रहा है झूठा बोल रहा है? शिव बाबा कह रहे 2036 में ये दुनिया खत्म होगी, तब तक संगम भी चलता रहेगा, सत्य आएगा ही नहीं, पक्का पक्का। तो कौन झूठा कौन सच्चा? बाबा का ज्ञान सच्चा और बाकी सारी दुनिया कच्चा कच्चा।